जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया है कौन सा एक ऐसा मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने का काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं SMTP, FTP, IP और STTP। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ऐसे ही FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा FTP। FTP का नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, टेलनेट किस पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? बताइए। तो टेलनेट आपका टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? बताइए। फेसबुक का उपयोग आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। पहले फेसबुक में रिएक्शंस कुछ और थे, बट अब रिएक्शंस कुछ और हैं। रिएक्शंस का मतलब जैसे आप देखते हैं लाइक का सिंबल, हाहा का सिंबल, सैड का सिंबल, है ना, एंग्री का सिंबल। तो ये क्या है? आपके रिएक्शंस होते हैं। तो फेसबुक में प्रेजेंट टाइम पर अब 7 रिएक्शंस होते हैं। पहले 6 रिएक्शंस थे, लेकिन अब एक रिएक्शंस आपका जुड़ गया है केयर का। कौन सा? केयर का जुड़ गया है। तो अब फेसबुक में टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस हो गए हैं। ठीक है, फेसबुक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब नेक्स्ट, RTGS UTR में कितनी संख्याएं होती हैं? बताइए। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, नोट कर लीजिएगा। और RTGS UTR में 22 संख्याएं होती हैं। कितनी? 22। अब नेक्स्ट, सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? विच कमांड डू यू यूज टू फाइंड आउट व्हेन द सिस्टम वाज लास्ट बूटेड और शट डाउन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लास्ट। ठीक है, सिस्टम लास्ट टाइम पर कब बूट हुआ था या कब बंद किया गया था, इसके बारे में जानने के लिए हम लास्ट कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है? बताइए। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। CSMA के अंतर्गत जो बस है आपकी, वह मल्टीपल एक्सेस मोड में काम करती है। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल+Alt+L,
है ना। जिस प्रकार से आप विंडोज का उपयोग करते हैं, अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो विंडो प्लस एल का उपयोग किया जाता है। किसका? विंडो के साथ में एल का उपयोग करते हैं हम विंडो की स्क्रीन को लॉक करने के लिए। वैसे ही सेम टू सेम आपका क्या है, उबंटू है, वहां पर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, IVR स्टैंड फॉर, IVR का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो IVR का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्या होता है? ऑप्शन सेकेंड इज राइट, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अप नेक्स्ट, ABRS स्टैंड फॉर, ABRS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस के PDF के लिंक में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां पर मैंने फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सीक्वेंस से क्वेश्चंस रखे हैं। ट्रिपल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर दे रखा है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनक्स यूनिट्स की कमांड्स, ये सब कुछ दे रखा है, जिसे पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है। ट्रिपल सी एग्जाम में कैल्क से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी सेल की हाइट पूछ लेता है, कभी कॉलम की विड्थ पूछ लेता है ना। तो यहां पर आइए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैल्क की जो सेल है उसकी डिफॉल्ट हाइट और विड्थ कितनी होती है। इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में यहां पर दिया गया है रो का ऑप्शन। रो की होती है हाइट और कॉलम की होती है विड्थ। अब हमें हाइट जानना है तो रो पे हम जाएंगे, हाइट पर क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हाइट है वो 0.18 इंच होती है। और अगर विड्थ पूछता है तो विड्थ के लिए फॉर्मेट पे कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पे क्लिक कर देंगे तो 0.89 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था हाइट, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड 0.18 इंच। अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं। मीन्स फेसबुक पर जो भी आप पोस्ट करते हैं, आपकी एक पोस्ट में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? 280, 63,206, 2500 या इनमें से कोई सीमा नहीं। फेसबुक में एक बार में कितनी फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेसबुक पर एक बार में हम 30 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। कितना? 30 वीडियो या फोटो। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और कितने कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका होगा 63,206। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है बताइए। किसी डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी साइज क्या है, इन सभी का रिकॉर्ड कौन रखता है? FAT, बूट सेक्टर, डिस्क कंट्रोलर या कमांड कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट FAT। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSF नेट और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला, ट्रू या फॉल्स बताइए। क्या ARPANET नेटवर्क को NSF NAT और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला था? यह बात आपकी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, विंडो मेन्यू यूजर को दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। मीन्स दो डॉक्यूमेंट हैं, अगर उस पर दो लोग काम करना चाहें तो एक साथ काम कर सकते हैं, यह बात अलग हो गई। और एक ही यूजर, ठीक है,
एक ही यूजर दो अलग अलग डॉक्यूमेंट का उपयोग कर रहा है या दो अलग अलग फाइलों का उपयोग कर रहा है, यह बात अलग हो गई। तो यहां पर पूछा गया है कि विंडो मेन्यू यूजर को दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि विंडो आपका मल्टी यूजर नहीं है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपका जो विंडोज है ये क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि मल्टीटास्किंग है। मींस यूजर एक हो सकता है लेकिन उपयोग आप कई फाइलों को एक साथ कर सकते हो। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए भी मदद करता है। निम्न में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए भी हेल्प करता है? प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर्स। तो रजिस्टर क्या है, आपकी मेमोरी है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन क्या है? एंड पॉइंट के मध्य फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। एक कनेक्शन जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। एक अच्छा एक्सपर्ट माध्यम जो लैंड से कनेक्ट होता है, या फिर उपर्युक्त तो दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एक कनेक्शन जो ज़्यादातर घरों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व आईओटी का तत्व नहीं है? आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्रेजेंट टाइम पर जो भी डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें स्विच दिया होता है, ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, वह सभी डिवाइसें आईओटी से कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे पीपल्स भी हैं, प्रोसेस भी आईओटी के अंदर आता है, थिंग्स मतलब वस्तुएं भी आती हैं, लेकिन सिक्योरिटी आईओटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी। आईओटी होता क्या है? आईओटी का मतलब एक हिसाब से आप देखें कि डिवाइसें जो हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करें। जैसे कि आप अपने घर के पास में पहुंचे तो ऑटोमेटिक आपका डोर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। जैसे ही आप अंदर हो जाएं, डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, और फिर जब आप जाके सोफे पर बैठ जाएं तो म्यूजिक ऑटोमेटिक चालू हो जाए और किचन में चाय या फिर कॉफ़ी के लिए ऑर्डर हो जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस कल्पना की दुनिया में चले गए? तो ये कल्पना की दुनिया नहीं है, यही असली आईओटी है। आईओटी का मतलब यह है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक वर्क होने लगे। अब नेक्स्ट, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताइए, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यूनिक्स। यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट, पीओएस टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका ट्रू है, पीओएस टर्मिनल एक डिजिटल डिवाइस है। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? बताइए, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको लगातार हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, डी रैम। डी रैम को हमें लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा मेमोरी की यहाँ पर बात हो रही है, तो मेमोरी को समझ लेते हैं। मेमोरी क्या है? जहाँ पर कंप्यूटर की जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर स्टोर होती हैं। मीन्स अंतरिम और अंतिम परिणाम, यह दोनों आपकी मेमोरी के अंतर्गत सेव होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाहर पाई जाती है, अर्थात बाहर से इसका उपयोग किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक है आपका रैम और दूसरा है आपका रोम।
नोट कर लीजिएगा, रैम और रोम यह दो होते हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी के पार्ट। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नोट कर लीजिएगा। रैम के कितने पार्ट हैं? तो दो पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। जबकि रोम के कितने पार्ट हैं? तो तीन पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसके पहले मार्केट में एक एमरोम भी मिलता था जिसका फुल फॉर्म है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर उसका प्रचलन पूरी तरह से बंद हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। ऐसे ही ईपी रोम दिया गया है, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर डबल ईपी रोम होता तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में मॉनिटर और प्रिंटर का संचालन करना भी होता है। बताइए, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में मॉनिटर और प्रिंटर का संचालन करना भी होता है? मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी देखता है कि मॉनिटर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर उसको वर्क कराना है या फिर नहीं कराना है, या फिर प्रिंटर का संचालन अभी करना है या फिर नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका देखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, क्या प्रयोगकर्ता उमंग ऐप पर राज्यवार विभागों की सेवाएं एक्सेस कर सकता है? मीन्स उमंग ऐप के माध्यम से आप अलग अलग राज्यों की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, या अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग राज्य की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? यह भी पूछा आता है। उमंग कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है। तो उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था सरकार की सेवाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F4? साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, शिफ्ट प्लस F3। अब यहां पर देखिए, जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं, 96 कर लेते हैं, और यहां पर जैसे हमने लिख दिया अभी अप है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ में F3 हम प्रेस करेंगे, तो देखिए अभी क्या है, पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाकी सभी स्मॉल हो गए। अभी ऐसे आप शिफ्ट प्लस F3 चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी कैपिटल हो गए। मीन्स लेटर का केस जो है वो इसके माध्यम से चेंज होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3। अब नेक्स्ट, कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी मॉडल आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ अबव। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1765 -2 का परिणाम क्या होगा? तो यहां पर देखिए हम लगाते हैं इक्वल राउंड 1765 -2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो राइट आंसर कितना मिलेगा, 1800। देखिए समझिएगा इसको थोड़ा, इक्वल राउंड 1765 -2 का मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो 1 अंक 5 और ये 6। ठीक है, मीन्स इसको आप बना सकते हो कितना, 17.65, 0। जब कॉमा के बाद में 0 है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखते हैं। अब यहां पर क्या है, 0 है, तो दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 6 है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद जो पहली संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहां पर क्या है, ये 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो 7 1 8 हो जाएगा। मीन्स यहां से इसका आंसर कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा।
और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन के रूप में, मीन्स -2 के फॉर्म में, तो 2 जीरो यहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी 1800। अब नेक्स्ट, बग क्या है बताइए। तो बग क्या है आपका? एक लॉजिकल एरर है। किसी प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर आपका बग कहलाता है। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? फार्मूला एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर या इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, तो इसका मतलब है कि फार्मूले में कोई गलती हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फार्मूला एरर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? बताइए, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट PIM/M। ठीक है, ये 5वीं जनरेशन, 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 1401 किस जनरेशन का है? तो यह आपका 2nd जनरेशन का कंप्यूटर है। किस जनरेशन का? 2nd जनरेशन का। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में 2016 में हुई थी, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, डिजी लॉकर की शुरुआत भारत में 2016 में हुई है। अब नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं? *99# *99*99# *099# *123#। तो QSAM सेवा अर्थात क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर के लिए हम उपयोग करते हैं *99*99#। इसके माध्यम से हम आधार सीडिंग की स्थिति को जान सकते हैं। और एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? तो इसी का हम उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है अथवा नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इस परिवार को सजाने का, संवारने का काम भी आपका ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।